सबको जय मसीह। एक बार फिर से प्रभु के नाम की स्तुति हो। और आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे प्रभु के दया से। तो आज हम बात करेंगे बाइबल में मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है। आज हम एक अद्भुत अलौकिक बात को हम सीखेंगे। तो आज का शीर्षक रहेगा बाइबल में मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है। पिछले जो सीरीज था उसमें हम लोग सीखे थे बाइबल में इकलौता क्यों कहा गया है। इसके विषय में पिछले सीरीज में हम लोग सीखा था। लेकिन आज का जो सीरीज है वो एक बहुत ही रोचकदार है। हम इस बात को हम देखेंगे। तो हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह नया नियम में कई बार बाइबल में ऐसा कहा है, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है। आइए हम गंभीर से विचार करें, परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम बात को समझे जाने। तो आइए हम कुछ आयत पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आयत पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8:20। मत्ती 8:20 कलम से मैं पढ़ना चाहूँगा। सो हमारा जो ध्यान है वो बाइबल के वचनों में होना चाहिए। तो हम पढ़ लेंगे मत्ती 8:20। तो ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। तो यहाँ पर सिर धरने की जगह नहीं है। तो मनुष्य का पुत्र यहाँ पर भी आया है। तो आखिर में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार क्यों कहता था, क्यों ऐसा संबोधित करता था कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र? क्या है इसका राज, इसका विशेषताएं क्या है? आज मुझे और आपको जानना बेहद जरूरी है कि आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र क्यों कहा, और यदि कहा तो उसका कारण क्या है, उसका रीजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका पर्पस क्या है। इस बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और भी आयत पढ़ लेंगे, फिर हम बाद में मैं बताना चाहूँगा। मरकुस 13:26, मरकुस 13:26 से भी हम कुछ आयतों को देख लेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है मरकुस 13:26 में, तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। तो यहाँ पर भी मनुष्य के पुत्र को, तो यहाँ पर भी आया है एक बार मनुष्य का पुत्र। एक और आयत पढ़ लेंगे, लूका 9:22, लूका 9:22, ये भी हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ऐसा लिखा, फिर उसने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिया और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह तीसरे दिन जी उठे। तो बार बार यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कह रहा था। तो क्या कारण है कि हमेशा वो ऐसा कह रहा था कि मनुष्य का पुत्र? तो क्या यीशु का कहने का मतलब ये था कि हम मनुष्य, जो संसार में मनुष्य है, हम जो मनुष्य हैं, तो क्या इसके वजह से यीशु मसीह बोल रहा था कि हम लोग मनुष्य हैं इसलिए मनुष्य का पुत्र कहा, ताकि हम समझे कि नहीं, यीशु मसीह भी मनुष्य बनकर आया इसलिए मनुष्य कह रहा है? तो आइए हम इसके बारे में बाइबल की वचनों से हम देखेंगे, एक गहरी भेद को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में बार बार प्रभु यीशु मसीह नया नियम में मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र क्यों कहा गया है। तो इसके विषय में हम देखेंगे।
तो हमेशा जब भी प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को इस प्रकार कह रहा होता है कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, तो उसका दो कारण है। मैं बताना चाहता हूं, उसमें दो कारण है। पहला कारण है, प्रभु यीशु मसीह यहूदी लोगों को यीशु ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिसके लिए मैं आया हूं वे मेरे लोग अर्थात यहूदी लोग मुझे जाने पहचाने कि मैं ही वो मसीहा हूं जो मेरे विषय में पुराने नियम में भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी किया है। और पुराने नियम में जितने भी यदि हम देखें तो उत्पत्ति से लेकर जकरिया नबी से लेकर मलाकी तक जितने भी बातें हैं, वचन हैं, वो सारे वचन, सारे बातें जो है यीशु मसीह के लिए ही है। क्योंकि वो यीशु मसीह एक ही ऐसा व्यक्ति था जो व्यवस्था को और हर मनुष्य के पाप को, केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह ही पिता की इच्छा को केवल यीशु मसीह ही पूरा करने वाला था। ऐसा कोई वचन ऐसा नहीं है बाइबल में, पुराना नियम में, जो यीशु से हटकर या यीशु से संबंध या उनके जीवन से संबंध या उनके बलिदान संबंधी से जीवन या उनकी दया कृपा से जुड़ा हुआ संबंध, ऐसा कोई वचन नहीं होगा जो उससे अलग हटकर हो। मतलब कहने का मतलब ये है जितने भी पुराने नियम में बाइबल में जो वचन लिखा गया है, जितने भी पुस्तकें लिखी गई है, वो सब जो है यीशु मसीह की ओर इशारा करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही सब चीज को सिद्ध किया है, पूरा किया है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था कि यहूदियों को यीशु मसीह एक प्रकार से बता रहा था कि मैं ही वो मसीहा हूँ, तुम लोग मुझे जानो, मुझे पहचानो, अपने पापों से, अपने गुनाहों से मन फिराओ और मुझ पर विश्वास करो। ये बार बार प्रभु यीशु मसीह जो है यहूदी फरीसी शास्त्री को इशारा कर रहा था, लेकिन वो है जो मानने के लिए तैयार नहीं था। उसका कारण है कि उन दिनों के समय में पाखंड, दिखावा, मुखौटा लगा के इनका जीवन था। जैसे आराधनालय में जाना, कोरे कपड़ा पहनना, मतलब लंबा चौड़ा कपड़ा पहनना, जैसा बाइबल में नया नियम में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का उल्लेख किया। लंबा चौड़ा बाजारों में, चौकों में प्रार्थना करना, तरह तरह की दशमान देना, भेंट देना, वो एक केवल दिखावा था, केवल एक पाखंड था, उसमें कोई सच्चाई नहीं था। इसी पाखंड को, इसी अविश्वास को, इसी अंधविश्वास को प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा इनका विरोध किया, कटाक्ष किया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह बार बार ये बता रहे थे कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार अपने आप को प्रकट कर रहा था कि वे जाने पहचाने कि मैं ही वो मसीहा हूँ जो सारी यहूदी फरीसी शास्त्री, संपूर्ण मानव जाति के पापों का बलिदान मैं ही क्रॉस पर भुगतने वाला हूँ, लहू बहाने वाला हूँ, कोड़े खाने वाला हूँ, ये बता रहा था। लेकिन उनका जो अहंकार था, घमंड था, उनके अंदर में जो दुष्टता था, दिखावा था, दिखाने के लिए जो धार्मिक काम करते थे, इसको तो पूरे जोर के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इनका उल्लंघन किया, विरोध किया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को दिखावा काम बाइबल में बिल्कुल पसंद नहीं है। यदि आज भी बहुत से है जो अपने आप को जो मसीह कहते हैं,
तो आज भी हमारे देश में बहुत से दिखावा मसीही पाए जाते हैं। जैसा उनका कपड़ा पहनने का तरीका, बोलने का तरीका और सेवाकाई करने का तरीका, बहुत से ऐसी चीज़ है जो केवल एकमात्र दिखावा रह गया है, लेकिन आमतौर पर यदि देखा जाए तो उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनसे उनका किसी का जीवन नहीं बदल रहा है, बल्कि और बद से बदतर होते जा रहा है। शिक्षाओं में, सुसमाचार में, चर्च कार्य प्रणाली में, व्यवस्था में, चर्च में जो व्यवस्था था, इन तमाम चीज़ों में अंधविश्वास, पाखंड और इन सब चीज़ों को यीशु मसीह बिल्कुल पसंद नहीं करता है। इसलिए यीशु मसीह खासकर यहूदी लोगों को ये बता रहा था, मनुष्य का पुत्र, कि मैं ही वो मसीहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो, मुझे देखो, मुझे जानो, मुझे पहचानो। तो अब इसके बाद एक सवाल उठता है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम में बार बार मनुष्य का पुत्र कहा, मनुष्य का पुत्र कहा, यदि मुझसे कोई पूछे ब्रदर तो मनुष्य का पुत्र कहा, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है? भाई हम लोग भी तो मनुष्य हैं, शायद इसलिए यीशु मसीह कहा होगा मनुष्य का पुत्र। हम भी तो मनुष्य है, मनुष्य का वो ओढ़ना ओढ़ के आया, मनुष्य का रूप लेके आया, मनुष्य बनकर आया यीशु मसीह इस पृथ्वी पर, इसलिए कहा होगा। नहीं, उसका जो सही जो सिद्धांत है, जो इनका जो सही शिक्षा है, इसका जो व्याख्यान है, वो इस प्रकार नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा, उसका वास्तविक कारण क्या है, खासकर यहूदी लोगों के लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम पढ़ेंगे दानियल नबी की किताब, पुराना नियम से दानियल नबी की किताब में हमको इनका उत्तर मिल जाएगा। दानियल नबी की किताब और उसका 7वां अध्याय 13 और 14 कलम में इसका उत्तर मिल जाएगा। 13 और 14 कलम, दानियल नबी की किताब 7 अध्याय 13 और 14 मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। तो यहाँ कौन सा शब्द है? मनुष्य के संतान सा। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तो पहले हम 13 वचन को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ दानियल नबी रात में एक स्वप्न देखा, और क्या देखते हैं कि मनुष्य के संतान सा। तो ये कौन है मनुष्य का संतान? तो यीशु के नहीं आने से पहले, बहुत साल पहले, दानियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने पहले से ही अपने पुत्र यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया है, मनुष्य के संतान। वो इसलिए कि पुराने नियम में यहूदी फरीसी शास्त्री लोग जब इस वचन को पढ़ते समय वो समझ जाए, जान ले कि मनुष्य का पुत्र जो कह रहा है वो कोई और नहीं परंतु वो हमारा मसीहा है। इसलिए हमेशा यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र उनके सामने ठहराता था। लेकिन इसके बाद भी उनका घमंड और अहंकार और दुष्टता की वजह से यीशु मसीह को लोग समझ नहीं पाए, विश्वास नहीं कर पाए, और इसीलिए तो यीशु मसीह के विरोध में खड़ा हो जाते थे, उनको क्रोध करते थे, उन पर पत्थर बहा करते थे, उनको मारने का षड्यंत्र रचते थे, इत्यादि अनेक प्रकार के। तो 14 कलम पढ़ेंगे हम। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उनके अधीन हों। किनके अधीन? प्रभु यीशु मसीह के अधीन। तो यहाँ पे लिखा है 13 में, वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। तो यहाँ जो प्राचीन है वो परमेश्वर पिता के लिए लिखा है। अति प्राचीन जो है ना, वो स्वर्गीय पिता के लिए शब्द का यूज किया गया है। तो ये प्राचीन का मतलब होता है
स्वर्गीय पिता के पास पहुंचा, यानी कि यीशु मसीह। ठीक है, तो यीशु मसीह को परमेश्वर पिता ने ये प्रभुता दी है, महिमा, राज्य, देश देश, जाति जाति के लोग, भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अधीन में हो। जैसे हम कुलुसियों के पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 से देखते हैं कि सारे वस्तु, सारे प्रधानताएं, अधिकारी, कर्मचारी सब उसके अधीन में है। किसके? यीशु मसीह के अधीन में, जैसा हम देखते हैं बाइबल में। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। अविनाशी मतलब कभी अब नाश नहीं होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला राज्य, अनंत काल के राज्य परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ हमारा होगा। तो ये है उसका मुख्य कारण कि यीशु मसीह जो है हमेशा अपने आप को प्रदर्शित करता था यहूदी फरीसी शास्त्री लोगों के पास, और ये बात चेलों के पास भी वो यीशु मसीह कहता था, ताकि वो भी समझे कि मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, ताकि वो लोग विश्वास करके उद्धार पाए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे एक और आयत हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ मनुष्य का पुत्र का एक और अर्थ हम समझ सकते हैं। वो क्या है? वो ये है कि मनुष्य का पुत्र, जैसे मैं पहले से कहा, तो जैसे हम देख रहे थे कि मनुष्य का पुत्र का एक और कारण है जो यीशु मसीह ने कहा। कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर जो यीशु मसीह है, स्वर्ग में अपने महिमा को छोड़कर, तज कर, अपनी वो महिमा जो परमेश्वर पिता के साथ था, वो तेज, वो प्रताप, वो सब चीज को छोड़कर एकदम शून्य होकर एक दास का स्वरूप धारण करके मनुष्य बनकर इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आया। वो इतना शून्य हो गया था, वो इतना शून्य हो गया था कि एक दास का रूप धारण किया, जैसे बाइबल सिखाती है। तो उसका दो कारण है, उसमें भी दो कारण है। पहला कारण, वो 100% परमेश्वर है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं, अंधकार नहीं, पाप नहीं। वो 100% परमेश्वर है और उसमें कुछ भी कमी घटी नहीं है। दूसरा कारण है, वो 100% मनुष्य था। कैसे? जैसे एक मनुष्य का भूख लगता है, प्यास लगता है, थकान लगता है, छूने का अनुभव, समझ, बुद्धि, ज्ञान, दर्द का अनुभव, पीड़ा का अनुभव, व्याकुल का अनुभव, तमाम चीज प्रभु यीशु मसीह के पास था। ये सारे अनुभव स्वयं यीशु मसीह ने उठाया। यीशु मसीह को भूख लगा, प्यास लगा, थकान लगा, वो सोते थे, अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के साथ कामों में हाथ बटाता था, क्योंकि यीशु का जो पिता था वो कारपेंटर था। यीशु मसीह एक गरीब के परिवार में पैदा हुआ, तभी तो हम देख सकते हैं व्यवस्था के समय में, पुराने नियम में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक व्यवस्था था, जो गरीब से गरीब है वो परमेश्वर के वेदी के पास आके कबूतर और एक कबूतर का 2 जोड़ा बलि करें कम से कम। तो एक ऐसा प्रथा था, एक ऐसा व्यवस्था था, पिंडुक का और कबूतर का जोड़ा। तो इस प्रकार सा एक प्रथा था, प्रचलित था पुराने नियम में, व्यवस्था के समय में। जो गरीब से गरीब हो, कुछ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी उनके लिए ये नियम था कि कम से कम वो कबूतर का बलिदान करें, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं उनको। तो हम इनसे हमको ज्ञात होता है कि यीशु मसीह एक गरीब के परिवार में
पैदा हुआ। साथ में प्रभु यीशु मसीह गौशाला में, है ना, यरूशलेम के बैतलहम में गौशाला में उसका जन्म हुआ। हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं है संसार में। तो सोचो कितना तकलीफ, पीड़ा, दर्द का अनुभव किया यीशु मसीह जो मनुष्य बनकर आया। मनुष्य का वो सब चीज जो आज मनुष्य अनुभव करते हैं, वो सारे अनुभव प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही उठाया है। तो मनुष्य का पुत्र अपने आप को जो घोषित करता था, बताते थे लोगों के बीच में, खासकर यहूदी लोगों के बीच में, उसका एक कारण ये भी है कि वो 100% परमेश्वर था और 100% मनुष्य भी था। लेकिन वो मनुष्य का ओढ़ना ओढ़ के आया था। परमेश्वर है, मनुष्य भी है। हम परमेश्वर के वचनों से इन बातों को देख सकते हैं। जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 4:6, 7, 8, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 55 और 56 आयत, यह हिजकेल नबी की किताब में हम देख सकते हैं 40 अध्याय के 4 पद में। यदि इसमें हम देखे जाए तो तमाम इनके बारे में लिखा हुआ है। वहाँ पर भी मनुष्य का पुत्र का संबोधित किया गया है, ताकि यहूदी फरीसी शास्त्री इस बात को जाने कि यीशु एक सच्चा मसीहा है, मनुष्य जाति का पाप को क्षमा करने वाला परमेश्वर, इस बात को जाने। तो मेरे प्रियो, मैं अंत में बस यही कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह एक नम्र, एक दीन होकर इस संसार में जो परमेश्वर है मनुष्य बनकर आया। मनुष्य को उसने जीवन दिया, स्वर्ग की बातें सिखाई, अच्छी अच्छी बातें सिखाया, नैतिक जीवन, आत्मिक जीवन, पवित्रता का जीवन, शिक्षा सिद्धांत के जीवन, प्रेम और मेल मिलाप के जीवन, पवित्रता और न्याय के जीवन। इस प्रकार उसने जीवन जी के दिखाया और बताया, क्योंकि वो मनुष्य बनकर आया था 100%। और मनुष्य के जीवन में, एक पापी मनुष्य के जीवन में क्या कुछ होता है, यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया, मनुष्य जीवन जी के बताया। उसने कोई भी ऐसा गुनाह या पाप नहीं किया, लेकिन मनुष्य को जीवन जी के बताया, उनके लिए एक अच्छा नमूना बना, एक अच्छा अगुवा बना। आखिरी और अंत में मैं एक वचन बोलना चाहता हूँ, इब्रानियों के पत्री और उसका 13 अध्याय, और हम उसका एक कलम पढ़ेंगे 7 पद। इब्रानी 13:7 बहुत अच्छा वचन है। जो तुम्हारे अगुवे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह, और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ना परमेश्वर राज्य का वचन सुनाया, सुसमाचार यीशु मसीह, उन्हें स्मरण रखो, मतलब उन्हें याद रखो, उनके कामों को, उनके वचन को, उनके शिक्षा सिद्धांत को, उनकी पवित्रता और चाल चलन को याद करो। याद करने का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग में चलना। स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। तो मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहा। यहूदी फरीसी शास्त्री के लिए, हम सब के लिए, चेलों के लिए उसने कहा। तो मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही रोचकदार है। ध्यान से सुने, पढ़ें, प्रभु के वचन में आगे बढ़ें। उसने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। एक अच्छा मॉडल, नमूना बना प्रभु यीशु मसीह, और उसने एक पवित्र जीवन जिया। तो मैं प्रियो, अंत में बस यही कहना चाहता हूँ, सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करें। आमीन।